Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today this is day 5 for complete course on Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So आज डे 5 है सुपर 30 डेज फ्री कोर्स ऑन ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीईई एग्जाम का, जिसमें कि हम एल्गोरिथम सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप प्रीवियस 4 डेज के वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग से भी। तो ये 5th डे में हम एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको हर एक सेशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस 4 डेज के, इनफैक्ट आज के दिन के भी पीडीएफ नोट्स आपको इस टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम में जब सवाल आता है एल्गोरिदम का, तो जवाब आता है कि भाई इंपॉर्टेंट तो है अपना व्हाट ऑब्वियसली सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम डिस्कस करते हैं। तो बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड शेल सॉर्ट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि हम रिपीटेडली मूव करते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट को टू द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। हमेशा हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और अगर वो सही ऑर्डर में नहीं है तो उनको हम स्वैप करते हैं। दिस इज बबल सॉर्ट। हीप सॉर्ट में हम मैक्स हीप और मीन हीप को क्रिएट करते हैं फ्रॉम द एरे एलिमेंट्स और उनको सॉर्ट करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखा जाता है, लाइक प्लेइंग अ डेक ऑफ कार्ड्स। और मर्ज सॉर्ट में हम डिवाइड एंड कॉन्क्वेर अप्रोच का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लिस्ट को पहले डिवाइड करते हैं इक्वल एलिमेंट्स में और हर एक लिस्ट जो है उसको हम फिर सॉर्ट करके फिर मर्ज करते हैं। क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम है और सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट होता है। क्विक सॉर्ट बेस्ट इसलिए होता है बिकॉज उसमें सॉर्टिंग एंड लॉग इन कंपेरिजन में की जाती है। रेडिक्स सॉर्ट में सॉर्टिंग करते हैं, जैसे कि हम नेम को सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बिल्कुल वैसे ही रेडिक्स सॉर्ट भी होता है। और सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम सबसे पहले प्लेस में रखते हैं। वैसे हम सेकंड स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम सेकंड प्लेस में रखते हैं। एंड ये जो क्राइटेरिया है वो कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि पूरे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते। एंड शेल सॉर्ट जनरलाइजेशन है इंसर्शन सॉर्ट का, जहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट के ड्रॉबैक को ओवरकम किया गया। कैसे? तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं सेपरेटेड बाय अ गैप ऑफ सेवरल पोजिशंस। तो ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी बबल की, सिलेक्शन की, इंसर्शन की, आपको पता होना चाहिए और याद हो जाए तो उससे कमाल क्या होगा। तो बबल सॉर्ट में आप देख सकते हैं कि डबल बी आ रहा है, तो 2 बार बी आ रहा है, तो एन की पावर 2, एन की पावर 2, एन की पावर 2। तो हर एक केस में, एवरेज केस हो, बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, सभी में बबल सॉर्ट एन स्क्वायर टाइम लेता है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट, तो आप बिग ओ एन स्क्वायर नहीं लिखोगे, आप बिग ओ एन लिखोगे। वाई? बिकॉज मॉडिफाइड बबल सॉर्ट जो है वो बबल ही सॉर्ट तो है, तो हम बबल सॉर्ट को जब मॉडिफाई कर देते हैं उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके, तो उसका बेस्ट केस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन लगता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि बबल सॉर्ट ऐसे तो एन स्क्वायर टाइम लेती है, बट जब उसको मॉडिफाई कर देते हैं तो वो बेस्ट केस में थोड़ा कम टाइम लेती है। ओके। सिलेक्शन सॉर्ट बिल्कुल वही टाइम लेता है जो अपना ओरिजिनल बबल सॉर्ट लेता है, और इसीलिए आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि बबलू एंड शालू, है ना। बबल मतलब बबलू एंड सिलेक्शन मतलब शालू, तो बबलू एंड शालू आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो जो बबल सॉर्ट का होगा कॉम्प्लेक्सिटी वही सिलेक्शन का भी होगा, और इंसर्शन का वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है जो मॉडिफाइड बबल का होता है। तो मॉडिफाइड को मोना और इंसर्शन को ईशान हम कह सकते हैं। तो मोना एंड ईशान आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसलिए जो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वही इंसर्शन की होगी। हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट सभी में एन लॉग एन टाइम लगता है सारे केसेस में। बस क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस में एन स्क्वायर टाइम लगता है। बकेट सॉर्ट में के आ रहा है तो एन प्लस के, एन प्लस के, और वर्स्ट केस में यहाँ पर इसका ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज एन स्क्वायर।
रेडिक सॉर्ट में जब गुस्सा होता है तो इंसान का नाक रेड हो जाता है, रेड नाक। तो एन के और वर्स्ट केस में इट इज एन प्लस के, मतलब कि वो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है वर्स्ट केस में। टिम शॉर्ट में एन होता है बिग ओ एन एवरेज केस में, पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस में एन लॉग इन होता है। तो यहाँ पे ये चीज आप छोड़ दीजिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टिम शॉर्ट शेल शॉर्ट आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट आपका काउंटिंग शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एन प्लस के हर एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और रैंडमाइज क्विक शॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हर एक केस में एन लॉग इन टाइम लगता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे स्लाइड में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले बेस्ट केस, ये एवरेज केस, ये वर्स्ट केस। फिर सबसे पहले है इंपॉर्टेंट आपका बबल सॉर्ट, जो इन जनरल तो बिग ओ एन स्क्वायर टाइम लेता है, पर क्योंकि हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो इसीलिए मॉडिफाइड बबल सॉर्ट जो है वो बेस्ट केस में एन टाइम लेता है, बाकी में तो एन स्क्वायर ही लेता है। बबलू एंड शालू आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पर बिग ओ एन स्क्वायर टाइम लेता है सारे केसेस में, जैसे कि बबल सॉर्ट ले रहा है। और फिर इंसर्शन सॉर्ट, मोना एंड ईशान आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो जो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी है वही इंसर्शन सॉर्ट का भी होगा। देन आता है आपका हीप, मर्ज और क्विक। तो सारे केसेस में एन लॉग इन टाइम लगता है इसमें, तो है ना, एन लॉग इन। पर क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो वो एन स्क्वायर टाइम लेता है। ठीक है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट, जो सारे केसेस में एन लॉग इन टाइम लेता है, एन लॉग इन। ठीक है। और काउंटिंग सॉर्ट, जिसमें कि एन प्लस के टाइम लगता है हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम की क्या प्रेफरेंसेस होती हैं। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे कम नंबर की स्वैपिंग भी करता है और सबसे कम नंबर का मेमोरी राइट भी करता है। क्विक सॉर्ट को हम प्रेफर करते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर के लिए, और मर्ज सॉर्ट को हम प्रेफर करते हैं लिंक्ड लिस्ट के लिए। क्विक सॉर्ट कैश फ्रेंडली होता है, इसका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी अच्छा होता है, ये टेल रिकर्सिव होता है और बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। और मर्ज सॉर्ट को हम यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट स्टेबल होता है विद बिग ओ एन एक्स्ट्रा स्पेस और व्हेन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। शेल सॉर्ट को हम स्मॉल कोड साइज के लिए यूज करते हैं। बबल सॉर्ट इफिशिएंट होता है स्मॉल लिस्ट के लिए और मोस्टली सॉर्टेड लिस्ट के लिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट है इनमें से वो आपको ये ऊपर वाला है पूरा जो मैंने बता दिया है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम के साथ साथ कुछ ग्रीडी एल्गोरिदम्स भी हैं, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में पिवट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा और लार्जेस्ट एलिमेंट से छोटा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखा, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से पिवट एलिमेंट कौन कौन बन सकता है। तो वन डेफिनेटली पिवट एलिमेंट बन सकता है, क्योंकि उसके राइट में जो भी है वो सब उससे बड़े हैं। टू पिवट एलिमेंट डेफिनेटली बन सकता है कि उसके लेफ्ट में सब छोटे और राइट में सब बड़े हैं। फोर भी पिवट एलिमेंट बन सकता है, नो, क्योंकि उसके राइट में एक छोटा एलिमेंट आ गया, बल्कि राइट में सब बड़ा होना चाहिए। फाइव भी पिवट एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके राइट में छोटा एलिमेंट थ्री है। और थ्री पिवट एलिमेंट बन सकता है, नो, क्योंकि थ्री के लेफ्ट में बड़ा एलिमेंट है और लेफ्ट में छोटा एलिमेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पिवट एलिमेंट सिर्फ वन और टू बन सकता है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब होता है? जब एन लिस्ट है और एक एलिमेंट एक लिस्ट में और बाकी एलिमेंट अनदर लिस्ट में है। तो ऐसा जब बनता है तो ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस होता है। क्विक सॉर्ट का रेकरेंस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ वन प्लस एन। दिस इज द रेकरेंस रिलेशन फॉर क्विक सॉर्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। और क्या इंपॉर्टेंट है? तो और इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट होगा? हाँ, तो जितना भी ऑलमोस्ट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिदम भी इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर सर्च जो है वो यहाँ पे बिग ओ एन टाइम लेता है। ठीक है। वर्स्ट केस में, एवरेज केस में और बेस्ट केस में बिग ओ वन टाइम। और जो अपना बाइनरी सर्च होता है वो लॉग इन टाइम लेता है वर्स्ट केस और एवरेज केस में, और कांस्टेंट टाइम लेता है बेस्ट केस में। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रीडी एल्गोरिदम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज करो तो बिग ओ वी स्क्वायर, और एडजेसेंसी लिस्ट के लिए बिग ओ ई लॉग वी।
और क्रूस्कल एल्गोरिदम और प्रिम्स एल्गोरिदम भी बिग ओ ई लॉग वी ही होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो डिजिस्ट्रा, क्रूस्कल, प्रिम्स तीनों बिग ओ ई लॉग भी होते हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है और ये दोनों मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और ये सारे ग्रीडी एल्गोरिदम है। क्रूस्कल एल्गोरिदम स्पार्स ग्राफ के लिए बेस्ट होती है और ये डेंस ग्राफ के लिए। यहाँ पे ज़्यादा होते हैं एजेस और यहाँ पे कम एजेस होते हैं। तो स्पार्स ग्राफ वो होता है जहाँ पे कम एजेस होते हैं और डेंस ग्राफ वो होता है जहाँ पे ज़्यादा एजेस होती है। अगर प्रिंस एल्गोरिदम की आप कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो आप फिबोनाची हीप से कर सकते हो। दैट विल बी बिग ओ ई प्लस लॉग बी। जॉब सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम का टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर लगता है। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम का n log n, पर अगर इनपुट सॉर्टेड है तो n। हफमैन कोडिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ n log n होती है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स थे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए और ये सारे ग्रीडी एल्गोरिदम हैं, सारे के सारे। कुछ आपको ये भी होते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वेर एल्गोरिदम में कौन आता है, तो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है और बाइनरी सर्च। ये डिवाइड एंड कॉन्क्वेर मेथड में आते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेलमैन फोर्ड आता है, ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी ई होती है। और एक आता है आपका फ्लॉइड वर्शल एल्गोरिदम जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन क्यूब होती है। एक होता है आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एम एन होती है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपको कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक सब ग्राफ होता है ग्राफ का जो सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ट्री है तो इसलिए इसमें सारे वर्टेक्स होते हैं पर एजेस एक कम होता है ग्राफ से, ताकि साइकिल ना बने, बिकॉज ट्री में साइकिल नहीं बन सकती। एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री जिसका वेट हमेशा अपने ग्राफ से कम होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के पास एजेस हमेशा लेस देन 1 होती है, नंबर ऑफ एजेस इन द ओरिजिनल ग्राफ के, सो दैट कि साइकिल ना बने। तो आप इसको समझो क्वेश्चन से। जैसे कि आपको इस ग्राफ में जो वेटेड है, कनेक्टेड है, इसमें आपको प्रिम्स एल्गोरिदम को अप्लाई करके बताना है कि इसकी एमएसटी जो बनेगी उसका वेट कितना होगा। तो सिंपली आपको स्टार्ट करना है सोर्स नोड से। तो आपने स्टार्ट किया और आपको देखना है कि इन दोनों में सबसे मिनिमम वेट कौन सा है। तो एस के आउटगोइंग में 7 मिनिमम है तो आपने 7 को इनकाउंटर कर लिया और आप ए के पास चले गए। आपको देखना है कि ए के आउटगोइंग में और एस के आउटगोइंग में सबसे छोटा एच कौन है, तो 8 3 6 में छोटा 3 है तो हम 3 को एनकाउंटर कर लेंगे। फिर आपको देखना है ए के आउटगोइंग में, सी के आउटगोइंग में और एस के आउटगोइंग में क्या है। ऑब्वियसली हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको यूज करते तो साइकिल बन जाएगा और ट्री में साइकिल नहीं हो सकती। तो 6 4 3 में ऑब्वियस सी बात है कि हम 3 को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो सबसे मिनिमम है। एंड देन आपको देखना है डी का आउटगोइंग भी और सी का आउटगोइंग जो विजिट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली 2 मिनिमम है तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद भी हम यही 2 को सेलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से एमएसटी बन जाएगा जिसका वेट अगर आप निकालना चाहो तो सबका सम निकलेगा 17 इज द वेट ऑफ द एमएसटी। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि एमएसटी बताते बताते कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। और इस ग्राफ की एमएसटी जो है वो यहाँ पे बनाना हमने स्टॉप क्यों कर दिया, क्योंकि देखो इस ग्राफ में कितने एजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर सॉरी कितने नोड्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 नोड्स थे। तो जैसे यहाँ पे हमें 6 - 1 एजेस मिल जाएंगे ग्राफ में मतलब 5, तो हम यहाँ पे एमएसटी बनाना रोक देंगे। तो दैट इज वाई इसका आंसर यहाँ पे आ गया। वैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें क्या होगा, आप 6 से स्टार्ट करोगे, 10 छोटा है तो आप 10 को विजिट करोगे। फिर यहाँ पे 28 25 में छोटा 25 है, 25 को विजिट किया। फिर 24 28 में छोटा 28 है। फिर 7 के आउटगोइंग में 14 आ गया, 18 आ गया, कौन छोटा, ऑब्वियसली 14 है। फिर इसके आउटगोइंग में 16 आ गया, ऑब्वियसली 16 छोटा है। फिर 12 छोटा है। 18 को आप नहीं लोगे क्योंकि साइकिल बन जाएगा, 22 को भी नहीं, अब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ग्राफ में 7 नोड्स है। और जैसे ही हमें n - 1 6 एजेस मिल जाएंगे, जो मिल गए 1 2 3 4 5 6, हम एमएसटी बनाना स्टॉप कर देंगे। तो हमारी एमएसटी बन गई है जिसका वेट है 25 + 10 35 एंड दिस विल बी 65 99। सबका वेट अगर आप करोगे सम तो इसका जिसको आपने एनकाउंटर किया है।
अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो तो हमने डिस्कस किया ही है कि बिग ओ ई लॉग बी होता है यहाँ पर बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर से, और फिबोनाची हीप से इम्प्रूव हो सकता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्सेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी स्क्वायर होती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करें क्रूस्कल्स एल्गोरिदम को। क्रूस्कल्स एल्गोरिदम क्या है? देखो, चाहे कोई भी एमएसटी बनानी हो, प्रिम्स हो या क्रूस्कल हो, आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्फ लूप्स होती हैं वो हट हट जानी चाहिए एमएसटी बनाने वक्त। तो इसलिए लूप्स को आप पहले ही हटा दोगे, राइट, चाहे वो क्रूस्कल हो या प्रिम्स हो। इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जितने भी सेल्फ एजेस है, पैरेलल एजेस है, लूप्स है, वो सब हमने हटा दिया और यहाँ से हमने एमएसटी क्रूस्कल की बनाने स्टार्ट की। क्रूस्कल में क्या होता है कि जो भी सबसे कम वेट का एज होता है वो हम पहले सेलेक्ट करते हैं। तो पूरे ग्राफ में सबसे कम वेट का एज 2 है, तो हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट मिनिमम भी 2 ही है, तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है? 3 है, तो हम ये 3 को भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी देखो कर लिया। फिर नेक्स्ट मिनिमम 4 है, पर 4 को आप नहीं ले सकते बिकॉज 4 को अगर आप लेते हो तो साइकिल बन जाएगा। 5 को भी आप नहीं ले सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगा। 6 को भी आप नहीं ले सकते क्योंकि साइकिल बन जाएगा, तो लास्टली आपको 7 को लेना पड़ेगा। तो देखो, अब यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे एमएसटी बनाना, बिकॉज देखो इस ग्राफ में टोटल कितने नोड्स हैं? 6 है, और आपके पास एजेस कितने आ गए? 6 - 1 एजेस आ गए, बस रुक जाओ। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द एमएसटी? तो ऑब्वियसली इट विल बी 17। ओके, तो आपने देखा कि सेम इसी ग्राफ के लिए हमने प्रिम्स को भी बनाया था और क्रूस्कल को भी बनाया। तो आपको क्या एक कॉमन बात लगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ग्राफ में सारे एज वेट डिफरेंट है तो दोनों एल्गोरिदम का जो एमएसटी होता है वो सेम आता है। बट अगर सारे एज वेट्स डिफरेंट नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पर उनका कॉस्ट जो है वो, मतलब कॉस्ट तो देखो हमेशा सेम होगा। आपको याद होगा कि कॉस्ट यहाँ पे भी 17 आ रहा था और कॉस्ट यहाँ पे भी 17 आ रहा है। कॉस्ट हमेशा सेम होगा, चाहे एज वेट सेम हो या डिफरेंट हो, राइट। और पर ये हो सकता है कि दोनों की एमएसटी सेम ना आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ग्राफ में सारे एज वेट डिफरेंट होते हैं तो एमएसटी यूनिक आती है। ये गेट एग्जाम में बहुत बार आया, ट्रिपल आईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सारे एज वेट ग्राफ के डिफरेंट नहीं होते हैं तो कॉस्ट तो हमेशा सेम आता है, पर एमएसटी हमेशा यूनिक बने ये जरूरी नहीं है। अब डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम एक शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट पाथ को इस ग्राफ में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सोर्स नोड है उस पर 0 डिस्टेंस लगाओगे और बाकी पे इन्फिनिटी लगा दोगे, ठीक है। तो 0 से 1 जाएगा, ये 1 हो गया। फिर ये 0 से 5 जाएगा, 5 हो गया। अब आपको देखना है 1 और 5 में कौन छोटा है, ऑब्वियसली 1। तो आप एस के बाद ए को विजिट करोगे। फिर ये 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा और छोटा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आप देखो 3 2 3 में कौन छोटा है? 2। तो आप यहाँ पे इसको विजिट करोगे। फिर 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और डी कहीं पे भी नहीं जा रहा। अब कौन छोटा है? 3 है, तो आप 3 को विजिट करोगे। तो आपने देखा, आपने पहले एस को विजिट किया, फिर ए को, फिर डी को, फिर सी को, है ना। बट यहाँ पर एक चीज ये है कि आपके पास बी भी तो रहता है ना, तो दैट इज वाई यहाँ पर आपको ये चीज देखनी पड़ सकती है। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको डायग्राम दे रखा है कि सबसे पहले आप 1 और 5 में छोटा है 1, तो आप 1 के पास जाओगे। फिर यहाँ पे 1 + 2 आपका ये हो जाएगा 3, और ये 1 + 1 आपका ये 2 हो जाएगा, और ये 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा। तो उन सब में छोटा कौन है? 3 2, 3 में 2 छोटा है, तो आप 2 के पास गए। फिर यहाँ पे आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो बचा क्या? 3 या 3। ऑब्वियसली आप बी को विजिट करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, बैकवर्ड जा रहा है, तो उसको पहले विजिट करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट मिनिमम आपका सी ही है, और लास्ट में आपका ई होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्डर होगा वर्टेक्स का वो SADBCE होगा। इस तरीके से हमने डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम को भी कवर कर लिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस कोर्स को ज़रूर शेयर करें। अनअकैडमी प्लस पे मेरे 4 कोर्सेज चल रहे हैं अभी, सी प्रोग्रामिंग, OS, पाइथन एंड DBMS का कंप्लीट कोर्स। तो अगर आप चाहें तो सी प्रोग्रामिंग 7:45 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, OS 1:30 बजे, और 12 बजे पाइथन होता है, और 6 बजे शाम की क्लास DBMS की होती है।
रिसेंटली हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है 30 मार्च से, प्रारंभ बैच, जहाँ पे मैं सी प्रोग्रामिंग का कोर्स रन कर रही हूँ। और प्रारंभ बैच डेटा साइंस के लिए भी स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं पाइथन ले रही हूँ, और प्लेसमेंट के लिए भी स्टार्ट किया, जहाँ पे पाइथन और सी प्रोग्रामिंग में ले रही हूँ। अनअकैडमी के लर्नर्स टॉप 7 लर्नर्स से जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया, नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें। और यहाँ पर ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है कि आपको बुक्स भी मिलते हैं। एडवांस पे नहीं कर सकते तो आप मंथली पेमेंट ऑप्शन अवेल कर लीजिए। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस या आइकॉनिक। प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और कस्टमाइज डाउट सपोर्ट एंड प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं, जो प्लस के सारे फीचर्स के साथ हैं। तो आप कम से कम 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो अभी आपको 25,000 में मिल जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का, तो ये आपको 34,000 पे पड़ेगा। तो बहुत ही लीस्ट कॉस्ट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और 25,000 में आप गेट डेटा साइंस, गेट CSIT और प्लेसमेंट तीनों एग्जाम की तैयारी 1 साल तक कर पाएंगे। रेफरल कोड आपको यूज करना है हेलो सोनो 01, क्योंकि इस रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। और मेरे ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन हो जाओगे, जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए। तो उसमें आप तभी ज्वाइन होंगे जब आप इस कोड का यूज करेंगे। तो मेक श्योर आप यही कोड यूज करें। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।